हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आज हम लोग छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीति की स्थिति और 16 महाजन पदों से पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये प्रश्न बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से अभ्यास कर लीजिएगा और इन्हें याद भी कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों के विषय में निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? देखिए, ये प्रश्न बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है कि 16 महाजन पदों का जो उल्लेख है वो किन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों से जो पूछा गया वो बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दीघ निकाय में, ऑप्शन बी त्रिपिटक में, ऑप्शन सी दीपवंश में, ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय में। बताइए आप लोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी अंगुत्तर निकाय में। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजन पदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। हालांकि दोनों ग्रंथों के नामों में थोड़ा बहुत अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये 16 महाजन पदों के बारे में मैं विस्तार से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं तो आई बटन पर लिंक दे दिया जा रहा है, आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। इससे आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा और इनसे पूछे जाने वाले कोई भी प्रश्न आप लोगों से गलत नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 2, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजन पद था। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि 16 महाजन पदों में एकमात्र ऐसा महाजन पद कौन है जो दक्षिण भारत में स्थित था, यही पूछा गया है आप लोगों से। क्योंकि आप लोग जानते होंगे गोदावरी नदी दक्षिण भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है। तो ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अस्मक, ऑप्शन डी कंबोज। बताइए आप लोग। सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्मक। देखिए, अस्मक एकमात्र ऐसा महाजन पद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो पैठन, पोतन या पोटली थी। एक ही नाम है, तीनों अलग अलग लिखे हुए मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका एक और प्राचीन नाम मिलता है, वो क्या है, प्रतिष्ठान। इसको खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3, चंपा किस महाजन पद की राजधानी थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वज्जी, ऑप्शन सी कोसल, ऑप्शन डी अंग। सही उत्तर है ऑप्शन डी अंग महाजनपद। देखिए, उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी चंपा थी। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि महाभारत और पुराणों में चंपा का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या है, मालिनी है। और इसके नगर निर्माण की योजना किस वास्तुकार द्वारा तैयार की गई थी? तो महागोविंद द्वारा। और इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है, दीघ निकाय से मिलती है। तो आप लोग ऐसे याद करिएगा कि चंपा, देखिए जो माली होते हैं उनका अक्सर नाम क्या मिलता है, चंपा ही मिलता है। तो मालिनी किस महाजनपद का प्राचीन नाम था, चंपा। और इसके नगर निर्माण का वास्तुकार कौन था, तो महागोविंद थे। ये खासकर आप लोग याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4,
निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन ए गिरिब्रज, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कौशाम्बी। देखिए, मैं आप लोगों को बताया था कि मगध साम्राज्य की समय समय पर विभिन्न राजधानियां रही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें 3 ऐसी राजधानियां हैं जो मगध की राजधानी थी और एक ऐसी राजधानी है जो मगध की राजधानी नहीं थी। तो बताइए, आप लोग कमेंट करिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। देखिए, गिरिब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्र प्राचीन काल में क्रमशः तीनों मगध साम्राज्य की राजधानी थे, जबकि कौशाम्बी पर किसका राज्य था? वत्स महाजनपद की ये राजधानी थी। और आप लोग जब हर्यक वंश पढ़ेंगे तो उस वंश के दौरान हम लोग देखेंगे कि जो हर्यक वंश के एक शासक थे अजातशत्रु, इन्होंने पाटलिपुत्र की नींव रखी और बाद में आगे चलकर उदयन ने उसे क्या किया? अपनी राजधानी बनाई। आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि ये जो पाटलिपुत्र है ये किस नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 5, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार, ऑप्शन डी आयताकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के निकट देखिए सहेत और महेत नामक स्थान से की गई है। ये भी आप लोगों से कई बार पूछा गया है कि किस महाजनपद की पहचान आधुनिक सहेत महेत नामक स्थान से की गई है? तो श्रावस्ती। और उत्खनन के आधार पर ये पता चला कि ये जो महाजनपद का नगर विन्यास था वो किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार था। तो ये भी पीसीएस में पूछा गया है प्री में कि किस महाजनपद का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था? तो श्रावस्ती। आप लोग खासकर याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन महाजनपद राजस्थान में स्थित था? ऑप्शन ए कंबोज, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी पांचाल, ऑप्शन डी मत्स्य। सही उत्तर है ऑप्शन डी मत्स्य। देखिए, मत्स्य जनपद जो था वो आधुनिक जयपुर राजस्थान के आसपास था और विराट नामक व्यक्ति इसके क्या थे? संस्थापक थे। और उन्हीं के नाम पर इस महाजनपद की राजधानी कहाँ पड़ गई? विराटनगर। प्रश्न संख्या 7, ग्रीक लेखक मेथोरा को किस महाजनपद की राजधानी से संबद्ध करते हैं? ऑप्शन ए वज्जी, ऑप्शन बी मत्स्य, ऑप्शन सी चेदी, ऑप्शन डी सुरसेन। सही उत्तर है ऑप्शन डी सुरसेन से। सुरसेन आधुनिक ब्रजमंडल में स्थित महाजनपद था। प्रश्न संख्या 8, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन राज्य था? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी वज्जी। उत्तर है ऑप्शन बी अंग। आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि अंग महाजनपद को किस शासक ने जीतकर मगध में मिलाया था। प्रश्न संख्या 9, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कौशल श्रावस्ती,
ऑप्शन बी अंग चंपा, ऑप्शन सी चेदी काम्पिल्य, ऑप्शन डी मत्स्य विराटनगर। देखिए एक तरफ प्रमुख महाजन पद हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं और आप लोगों को बताना है कि किसका सुमेल सही नहीं है। कमेंट करिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी चेदी काम्पिल्य। देखिए चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सोत्थिवती थी। आप लोग कमेंट कर कर बताइए कि काम्पिल्य किस महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस गणिका का राजगृह में गणिकाभिषेक हुआ था? ऑप्शन ए सालवती, ऑप्शन बी आम्रपाली, ऑप्शन सी रामानिया, ऑप्शन डी वसंत सेना। सही उत्तर है ऑप्शन ए सालवती। देखिए सालवती जो थी वो राजगृह की नगर वधू थी और यहीं पर उसका क्या हुआ? गणकाभिषेक हुआ और जीवक इसी के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए एक तरफ प्रमुख महाजन पद हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित राजा हैं। तो ऑप्शन ए वत्स उदयन, ऑप्शन बी प्रसेनजित अवंती, ऑप्शन सी अजातशत्रु मगध, ऑप्शन डी चंड प्रद्योत अवंती। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन बी अवंती प्रसेनजित। देखिए प्रसेनजित कौशल के राजा थे और कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और प्रसेनजित ही क्या कहते हैं? बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी क्या हूँ? 80 वर्ष का हूँ। ये चीज़ आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 12, जीवक किस राजा का राजवैद्य था? ऑप्शन ए प्रद्योत, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। सही उत्तर है ऑप्शन डी बिंबिसार। देखिए बिंबिसार जो थे ये क्या थे? आप लोग जानते होंगे हर्यक वंश की स्थापना इन्होंने ही की थी। तो जो प्रसिद्ध वैद्य थे जीवक वो इन्हीं के राजवैद्य थे और बिंबिसार ने ही क्या किया था? जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा के लिए क्या किया था? भेजा था। ये खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए वत्स कौशाम्बी, ऑप्शन बी कौशल साकेत, ऑप्शन सी पांचाल अहिछत्र, ऑप्शन डी कुरु चंपा। देखिए एक तरफ प्रमुख महाजन पद हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं और आप लोगों को बताना है कि किस महाजन पद की राजधानी सही नहीं दी गई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी कुरु चंपा। देखिए चंपा जो थी वो अंग महाजनपद की राजधानी थी और कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? इंद्रप्रस्थ थी। इसको खासकर आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? ऑप्शन ए अनोमा, ऑप्शन बी अचिरावती, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी हिरण्यवती। सही उत्तर है ऑप्शन बी
अचिरावती राप्ती नदी के किनारे। देखिए, अचिरावती नदी को ही राप्ती नदी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 15, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के ऑप्शन ए तांबा के थे, ऑप्शन बी चांदी के थे, ऑप्शन सी रांगा के थे, ऑप्शन डी सोने के थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जो चांदी के बने होते थे। ध्यान रखिएगा आप लोग कि किसके बने होते थे, चांदी के बने होते थे, और इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता था। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से मौर्य काल के बीच प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 16, आम्रपाली पुत्री थी। ऑप्शन ए वैशाली के एक मुखिया की, ऑप्शन बी वैशाली के एक महान वैद्य की, ऑप्शन सी वैशाली के एक धनाढ्य नागरिक की, ऑप्शन डी वैशाली के एक कवि की। सही उत्तर है ऑप्शन ए वैशाली के एक मुखिया की। दोस्तों, ये थे 16 महाजनपद और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक स्थिति से संबंधित 16 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि इनसे बाहर किसी भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। अगर ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे हों तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही हुए, और जो लोग मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।